मदारिस में कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी गई तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन में हुकूमत खुद सबसे बड़ी रुकावट है। बिल एक्ट बन चुका है तो गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। इस बिल को दोबारा ऐवान में लाकर तरमीम करना गैर आइनी होगा। सदर का दूसरा एतराज़ आइनी लिहाज से ठीक नहीं। सदर मुमलिकत को एक एतराज़ का हक हासिल है, दूसरे का नहीं। ये राज तो आज खुला कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। हवाला दिया जा रहा है कि FATF नाराज हो जाएगा। अगर हम आज़ाद नहीं दूसरे ममालिक के गुलाम हैं तो वाज़े कह दें, फिर हम जाने और वो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बानी PTI के हक में अमरीकी ऐवान करारदाद मंजूर करे तो आप जवाब में करारदाद लाते हैं। क्या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत सिर्फ बानी PTI के मामलात से है? सदर मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। तो वो हुक्म नहीं देते। एक खूबसूरती है पार्लिमानी निज़ाम की, कानून साजी का इख्तियार और हक इस ऐवान के पास ही रहता है। वज़ीर आज़म को बिल पर कोई इबहाम नहीं, मौलाना के साथ फिर बैठने के लिए तैयार है। सदर की रज़ा शामिल हुए बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं होती। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा मदारिस बिल गुज़श्ता हुकूमत का नामुकम्मल एजेंडा था। मौलाना फजलुर रहमान से हमारा एहतराम का रिश्ता है। सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मदारिस बिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा दीनी मदारिस से मुतल्लिक़ कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। कानून साजी का अमल मुकम्मल हो चुका, उसे तस्लीम किया जाए। किसी भी किस्म की तरमीम गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी हो सकती है। मामलात बगैर किसी तनाज़े के सुलझने चाहते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मौलाना के मौक़िफ़ को आज समझने की कोशिश की, उनके मौक़िफ़ को हुकूमत और दीगर जमातों तक ले जाएंगे। 26वीं आइनी तरमीम में जो तय हो चुका उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इख्तिलाफ़ात के बावजूद बातचीत जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्त पर बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की तहरीक कुछ रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि उन्हें मुल्क की फ़िक्र है, थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ। बानी PTI ने 2 मुतालिबात देकर पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत की तरफ भेजा है। अगर मुतालिबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा। 25 नवंबर की रात 7, 8, 9 बजे जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप D चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है, और इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई, तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी, लेकिन वो बात जो है वो उसको नहीं तस्लीम किया गया। राना सनाउल्लाह ने PTI को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं जब तक अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान बैठकर मुकालमा नहीं करते ये निज़ाम नहीं चल सकता। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा मुस्बत पैगाम के साथ अमली इक़दाम भी ज़रूरी है। 25 नवंबर को D चौक की बजाय संगजानी की पेशकश और अडयाला जेल तक रसाई मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने का एक ऑप्शन था। अगर संजीदा मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ऑफिस आते हैं तो ख्वाजा आसिफ समेत हम सब साथ चलने के लिए तैयार हैं। जब बात आगे बढ़ेगी तो नतीजा भी ज़रूर निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई ऑप्शन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। कहते हैं बातचीत से आगे बढ़ेंगे, मसाइल पार्लिमान में पेश होंगे, तमाम मसाइल अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। कोई भी मुज़ाकरात तब तक
कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे TORs हैं, लेकिन पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को कमेटी बनाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं जब तक मिल बैठेंगे नहीं मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते। कौमी असम्बली में बोले ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान आग उगलती है। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा होता है जैसे लड़ रही हो। तालिबान मेरे हल्के में कब्जा कर चुके हैं, वो वहां नहीं जा सकते। यहाँ तक मेरे भाई ने मेरे मुतल्लिक़ कहा कि मेरी ज़बान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़बान बोलें, उसी ज़बान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी तो फिर तलखी जो है वो तलखी को दावत देती है। आप अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में मिठास कैसे आएगी। इस्लामाबाद पर बार बार चढ़ाई की कॉल्स और धमकियों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो टोक पैगाम। कहा हम बहुत सी तलखियों का बोझ उठाए हुए हैं, सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है। हमारी जंग से नुकसान कौम का हो रहा है। अपने इलाके के झगड़े हल ना करना हमारी नाकामी नहीं। मुज़ाकरात चाहते हैं तो मुज़ाकरात का माहौल भी तो बनाना होगा। बानी PTI पर गोलियां चली तो हमने अपना जलसा मनसूख किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल। कहा नवाज शरीफ ने बनी गाला जाकर हल्के खोलने का मुतालबा तस्लीम किया। हमें चोर डाकू कहा जाता रहा, नवाज शरीफ ने हमें जवाब देने से रोका। दूसरी तरफ शादी और गमी तक का बाइकआउट करने का बयानिया बनाया गया। हमारी सब बातों को कमजोरी समझा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं UAE के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता था। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के साथ हमेशा ताउन किया। पाकिस्तान में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की में UAE ने अहम किरदार अदा किया। हम दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। तकरीब से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का भी खिताब। बोले पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी रिश्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजबूत बनाने की अज़म का इरादा करते हैं। शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ेगी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा यूनानी कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है, इससे निमटने के लिए आला सतह इजलास मुनक्किद होगा। ऐसे वाक़यात से बेगुनाह जानें ज़ाया होती हैं। वफाकी काबीना के इजलास में ज़ाब्ता फौजदारी तरमीम के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। मुजव्वज़ा तरमीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 8.71%, सुई सदर्न के लिए कीमत 25.78% बढ़ा दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए 1,778 रुपये 35 पैसे फ़ी MMBTU, सुई सदर्न के लिए 1,762 रुपये 51 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। इजाफा वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। मुझे नहीं पता PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली। मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, सिर्फ अपने काम पर ही तवज्जो है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सखर में सहाफ़ियों से बातचीत, कहा चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। मुल्क के बारे में हम पहले सोचेंगे, किसी को जेल में डालने के लिए ना सोचें। कच्चे के काफ़ी डाकुओं को जहन्नम रसीद कर दिया। कच्चे के क्लियर होने वाले इलाकों में सड़कें, अस्पताल और स्कूल तामीर करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं धमकियों और गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं होते। बानी PTI दुश्मन ममालिक के इशारों पर चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा वज़ीर आला अली बिन गंडापुर विफाक पर चढ़ाई की धमकियों की बजाय दहशत गर्दों से लड़ने की प्लानिंग करें। खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं। वज़ीर आला की अमन व अमान की बेहतरी के इक़दाम पर तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला पंजाब को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिलने पर तहरीक इंसाफ वाले तिल मिला रहे हैं। ये लोग जिन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा कर खुश होते थे वो इन मुलाकातों में अंडर प्रेशर थे। कहा पंजाब और चीनी हुकूमत के दरमियान 50 करोड़ डॉलर के मुआहदों से सूबे की मईशत और आवाम की फलाह में नुमायाँ बेहतरी आएंगी। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे से मुतलिक बोली 1,90,000 तनख्वाह में गुजारा कैसे किया जा सकता है।